हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फाउंडेशन बैच में लाइफ प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 7 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम आपको माउथ से लेकर एनस तक का एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताएंगे। मतलब हम आज पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो कॉपी निकालो, कॉपी में हेडिंग डालो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। समझ गए। जो लोग लेक्चर नंबर 6 तक नहीं देखे हैं, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं इस लेक्चर के तो आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। समझ गए। आज हम लोग को पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब बोलो, आदमी कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है? बोलो, होलोजोइक, पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉपिक या सेप्रोफिटिक या कुछ भी बोल सकते हो। सेप्रोट्रॉपिक बोलो। बोलो, तीनों में से कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है? बोलो, कौन सा करता है? होलोजोइक। समझ गया। मतलब हम लोग सीधा सीधा फूड को खा लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? बोलो, इनटेक ऑफ फूड। हम लोग सीधा सीधा फूड को खा लेते हैं। फूड को खा लेते हैं मतलब रोटी को खा लेते हैं, चावल को खा लेते हैं, सब्जी, किसी भी चीज़ को सीधा सीधा खा लेते हैं। समझ गए। खाना के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बोलो, ढेर सारा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब सीधा सीधा बोले तो खाना के अंदर बहुत सारा चीज़ प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम लोग खाए सीधा सीधा रोटी। अब रोटी के अंदर जो चीज़ प्रेजेंट है जिससे हमको एनर्जी मिलेगा, वो चीज़ निकाला कैसे जाएगा? कैसे निकाला जाएगा? बोलो, सीधा आप रोटी के टुकड़े खाओगे, क्या उससे एनर्जी निकलेगा? नहीं निकलेगा। उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम का ज़रूरत पड़ेगा उस रोटी को पहले तोड़ने के लिए। तो वो जो तोड़ने वाला सिस्टम है वही कहलाता है क्या चीज़? डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ गए ना। तो इसी फूड को तोड़ने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ा? एक सिस्टम का, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और हम लोग को पढ़ना है आदमी के बारे में, तो हम लोग बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। मतलब हम लोग के बॉडी में एक सिस्टम है जो कि खाना को तोड़ता है। तो हेडिंग डालिए कॉपी में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सिस्टम आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि पहले के टाइम में पूछा गया, अब पूछा नहीं जाता है, तो पूछा जा सकता है और ये आपको आना चाहिए ड्रॉ करने। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करने नहीं आएगा तो आपको दिक्कत होगा आगे। समझ गए ना। अगर आप बाद में भी पढ़ाई करोगे, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करोगे, तो वहाँ पे ये काम जरूर देगा। समझ गए। और डाइजेस्टिव सिस्टम आना चाहिए क्योंकि ये हमारे बॉडी का सबसे मेन सिस्टम में से एक है। तो ये आना चाहिए सभी बच्चों को। चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। इतना में नहीं हट पाएगा भाई, रुक जाइए, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। इसको पहले लिख लो यहाँ तक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तक लिख लिए। ऊपर से ड्रॉ करता हूँ, इतना में नहीं हो पाएगा। लिख लिए थे या नहीं? तो हेडिंग डालो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।
बोर्ड छोटा है। और बना देते हैं थोड़ा सा नीचे। ध्यान से देखते जाना, ठीक है। ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, समझ गए। ये क्या है बोलो, डाइजेस्टिव सिस्टम है। एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें अब लेबलिंग करेंगे। इसको आप ध्यान से समझना, समझ गए, क्लियर है। एकदम ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले बताओ, खाना हम लोग कहाँ से खाएंगे बोलो, माउथ से खाएंगे। अरे समझ आया, बन गया या नहीं? अरे बना सभी बच्चों से या फिर से बनाए, बन गया है कि नहीं? अरे बोलो, बनाओ बनाओ बनाओ, बना लिए या फिर से बना दे? चलो एक बार फिर से बनाते हैं हम लोग, ठीक है। बना लिए? अगर नहीं बना है फिर से बनाओ एक बार। फिर से बनाओ। आना चाहिए सभी बच्चों को बनाने। देखते जाओ ध्यान से। सभी बच्चों को बनाने आना चाहिए। ठीक है, अगर अब भी नहीं बनेगा कोई उपाय नहीं है तुम्हारा। हो गया? अरे ठीक है, समझ आया। तो ये क्या है बोलो, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। फिर से बना दिए। अब एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, इसका लेबलिंग करते हैं। एक बात बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग खाना को खाएंगे। तो खाना कहाँ से खाएंगे बोलो, ये है माउथ वाला रीजन, ठीक है। और माउथ में सबसे आगे क्या होता है बोलो, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्टिंग होता है कहाँ से होता है, इसका कवरिंग क्या है, लिप्स है, अपर और लोअर, समझ गए। तो ये क्या है बोलो, ये हो गया आपका लिप्स। ये क्या हो गया, लिप्स। ये ऊपर में है तो ये अपर लिप्स, ये नीचे में है तो लोअर लिप्स, समझ गए। लिप्स के बाद क्या होता है, देखो लिप्स है, इसके अंदर में क्या होगा, खाली जगह, ठीक है। उस खाली जगह को क्या बोलते हैं वो आपको नहीं पढ़ना है। अब जगह के पीछे क्या है, देखो खाली जगह के पीछे क्या है, अरे दांत है। तो ये क्या हो गया बोलो, टीथ, दांत है, समझ गए। ये क्या है बोलो, दांत है। समझ आ गया सभी बच्चों को? इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा, नहीं ना डाउट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला जो रीजन, मतलब ये जो ओपनिंग है इसका जो ऊपर वाला रीजन है, जहाँ पर जीभ हम लोग टच करते हैं, ऊपर वाला रीजन,
जो ऊपर उसका दीवार है, ठीक है। ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं पैलेट। क्या बोलते हैं? पैलेट। पैलेट भी दो टाइप का होता है, हार्ड सॉफ्ट, उसके बारे में आपको डिटेल में नहीं जानना है, समझ गए। तो ये क्या है बोलो? पैलेट है। अब क्या होता है, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर लगा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बोलो? टंग बना देते हैं, ठीक है। ये क्या है बोलो? ये है आपका जीभ, समझ गए। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा? नहीं ना है डाउट? अरे डाउट है तो बोलो, नहीं होगा। अब आप ध्यान से देखो, ये है आपका कौन सा ओपनिंग? डाइजेस्टिव सिस्टम का। यहाँ पे आके खुल रहा है। ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, मतलब नाक वाला ओपनिंग। नाक वाला ओपनिंग आ रहा है, 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 दोनों खुल रहा है। तो दोनों एक कॉमन जगह पे खुल रहा है। ये कॉमन जगह को हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। समझ आया? इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब ये वाला जो रीजन है ये दो पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में डिवाइड है। आगे वाला जो पार्ट होता है ये जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। किस सिस्टम में जाता है बोलो? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ये जो आप पीछे वाला रीजन देख रहे हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम आगे वाला रीजन जाता है, मतलब एंटेरियर। एंटेरियर मतलब आगे। और ये वाला जो आप देख रहे हो ये जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। किस सिस्टम में जाता है बोलो? डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये रीजन कहाँ पे है? पीछे है। इसको हम बोलते हैं पोस्टेरियर, ठीक है। अब ये जो पाइप है, अब ये जो पाइप है, ये वाला पाइप, इस पाइप का भी नाम है। इस पाइप का नाम क्या है बोलो? इसोफेगस, ठीक है। कहीं कहीं पे सीधे ESOPHAGUS मिल जाएगा, वो गायब रहता है। आपकी मर्जी है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ये जो आपको एक बैग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग स्टमक बोल देते हैं, ठीक है। स्टमक के बाद खाना ऐसे 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 करके क्वाइल्ड सा स्ट्रक्चर में आएगा। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं बोलो? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सबसे पहले हम खाना खाए, खाना ऐसे आएगा, ऐसे 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 स्टमक में, फिर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पर खाना पहुँचेगा। अब ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचा, ऐसे 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 ऐसे। अब ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं बोलो? रेक्टम। और ये जो लास्ट में ओपनिंग दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं एनस। सभी बच्चों को समझ आया कि नहीं आया? अरे आया तो हाँ बोलो। आ गया? आ गया? आ गया होगा। अब ये जो, जैसे मान लो ये पैलेट है, पैलेट है, ठीक है। अगर उसके और अंदर आप देखोगे, जब मुंह खोल के पूरा देखोगे ऐसे करके, किसी बच्चे का मुंह जब खुलवाओगे तो आपको अंदर की तरफ एक लटका हुआ सा हैंगिंग सा स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। कोई अगल बगल में बच्चा है तो उसका मुंह दबा देख लो, ठीक है। तो दबाओगे तो क्या होगा? हैंगिंग सा स्ट्रक्चर लटका होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं यूबुला। क्या बोलते हैं? यूबुला, ठीक है। बच्चे का मुंह अच्छे से दबाना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वो क्या है बोलो? यूबुला। अरे देख सकते हो आप, मुंह जब खोलोगे लाइट बारोगे, मिरर में देख सकते हो अगर कोई बच्चा अगल बगल में नहीं है तो, ठीक है। और बच्चे के ऊपर ही ट्राई करना, किसी और के ऊपर मत करना, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे हम तो उसके ऊपर करेंगे। अरे इधर ध्यान दो, इधर। चलो आगे बढ़ते हैं। सोच बदलो, सोच, तभी देश बदलेगा। क्या उल्टा सीधा सोच लेते हो? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़े। इसमें किसी को कोई भी डाउट, अगर डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है। इसोफेगस का नाम फूड पाइप भी होता है। अरे डाउट है? डाउट है तो पूछो।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ठीक है, इसको बोला जाता है लैरिंग्स। क्या बोला जाता है बोलो? लैरिंग्स बोला जाता है। ध्यान से बनाना डायग्राम, बहुत कचरा होने वाला है। लैरिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ये वाला रीजन है, ये जो पाइप है, जैसे इसका नाम इसोफेगस या फूड पाइप है, वैसे इसका नाम क्या होता है बोलो? ट्रैकिया। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट, अगर डाउट है बोल सकते हो। ये जो आप खाली जगह देख रहे हो, खाली जगह के लिए बायो में टर्म यूज करते हैं कैविटी। मुंह वाला रीजन में है इसलिए ओरल कैविटी। देखते जाओ एक एक करके। देख लिए? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, स्टमक देख लिए। एक चीज और ध्यान देना, ठीक है, ये जो स्टमक है इसके ऊपर ना एक पार्टीशन लगा होता है। क्या लगा होता है बोलो? पार्टीशन। ये जो स्टमक है इसके ऊपर में पार्टीशन लगा होता है। क्या लगा हुआ है? ये स्टमक है नीचे वाले रीजन में, ऊपर वाले रीजन में पार्टीशन लगा हुआ है। यहाँ पे कहीं, समझ रहे हो? ठीक है, ये जो पार्टीशन होता है इसको हम डायाफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। तो ये डायाफ्राम क्या है बोलो? पार्टीशन है। क्या होता है एकदम डिटेल में बताएंगे, समझ गए? डायाफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर डायाफ्राम गड़बड़ हुआ आदमी चल बसेगा, समझ गया ना? तो डायाफ्राम किसी भी हाल में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, समझ गए? कई बार आप सुनते होइएगा एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, एक्सीडेंट मान लेते कोई आदमी बाइक से जा रहा है, चोट लग गया, या बस में बैठ के जा रहा है, बस किसी को ठोक दिया, तो अचानक आदमी क्या हो जाता है? झमरा जाता है बोलते हैं, समझ गया? मतलब अचानक से उसका बॉडी आगे की तरफ फेंक देगा। तो आपको ऐसा फील होगा कि उस आदमी को हुआ कुछ भी नहीं है, ना कहीं चोट लगा, ना कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो आदमी मर गया। ज़्यादा चांस है कि उसका डायफ्राम ही डैमेज हुआ होगा, ठीक है, डायफ्राम फट गया होगा अचानक झटका की वजह से, या कह दो झमराने की वजह से। तो डायफ्राम अगर थोड़ा भी रप्चर होगा तो आदमी मरने का बहुत चांस है, समझ गए? तो डायफ्राम रप्चर हो जाता है, या और भी इंटरनल वाला पार्ट में रप्चर देखा जा सकता है, ठीक है, इंटरनल रप्चर। आगे बढ़े हम लोग। अरे बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं? चलो स्टमक देख लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। चलो अब एक एक करके हम लोग रिवाइज करते हैं। यहाँ से खाना हम लोग खाएंगे, रोटी का टुकड़ा ऐसे जाएगा, ऐसे कहाँ पहुँचेगा? फेरिंग्स के पास पहुँचेगा। फेरिंग्स से कहाँ पहुँचेगा बोलो? इसोफेगस से होते हुए स्टमक में। फिर कहाँ पहुँचा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर कहाँ पहुँचा? लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर रेक्टम से होते हुए एनस से बाहर निकल गया, समझ गया? एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर आप हैंगिंग सा देख रहे होगे, इसको हम क्या बोलते हैं बोलो? अपेंडिक्स, जो हमारे बॉडी में किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ऑर्गन को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन? वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। चलो अब एक चीज़ ध्यान से देखो, ठीक है, ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ हम लोग एक पाइप बना दिए। अरे समझ रहे हो ना भाई, एक पाइप बस बना दिए हैं हम लोग, ठीक है। अब ये जो खाना हम लोग खाएंगे इसको पचाने के लिए, ठीक है, पचाने के लिए इसके ऊपर ना कुछ केमिकल डाला जाता है, कुछ जूस डाला जाता है, उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस। मतलब खाना को जो तोड़ने वाला केमिकल है, जो खाना को तोड़ने वाला जूस है, उसी को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस। तो डाइजेस्टिव जूस का काम क्या? खाना को ब्रेक डाउन करवा देना और छोटे छोटे पीस में तोड़वा देना, ठीक है। तो डाइजेस्टिव जूस बहुत सारा जगह पर निकलता है। सबसे पहला जो डाइजेस्टिव जूस निकलता है वो हमारे माउथ में निकलता है। कहाँ निकलता है बोलो? माउथ में निकलता है, समझ गए? तो माउथ में कहाँ कहाँ निकलता है? माउथ में भी बहुत सारा जगह पर डाइजेस्टिव जूस निकलता है, समझ गए? बहुत सारा जगह पर निकलता है। अगर आप ध्यान से देखोगे
तो आपका जो जीभ है, जीभ के नीचे से भी निकल रहा होता है। कहाँ से निकल रहा होता है? जैसे मान लो ये जीभ के नीचे वाला रीजन है, ठीक है, तो यहाँ से डाइजेस्टिव जूस निकल रहा होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस मतलब सलाइवा, लार। ये जो सलाइवा आप देख रहे हो, ये भी आपके काम का है, ये खाना को पचाने में मदद करता है। कैसे मदद करता है वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा, समझ गए। लेकिन वो जो आपके मुंह में सलाइवा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, काम का है, ठीक है। यहाँ पर भी पाया जाता है सलाइवा निकालने वाला ग्लैंड, समझ गए, यहाँ पर भी पाया जाता है। और भी जगहों पे निकलता है, जैसे ये है, ये जो आप देख रहे हो लिप्स, इसके नीचे भी होता है, समझ गए। मतलब समझोगे तो कुछ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर निकल रहा होता है। यहाँ पे एक्चुअल में ये ग्लैंड होता है जहाँ से ये निकल रहा होता है, लेकिन निकलता यहीं पे है, समझ गए, यहाँ पे। तो मेनली यही 3 सलाइवा सिक्रीट करने वाला ग्लैंड है। सलाइवा मतलब जो आपके मुंह में है, लार, ठीक है, वो वाला। तो कौन सा ग्लैंड है बोलो? सलाइवरी ग्लैंड। अलग अलग बुक में अलग अलग जगहों पे लोकेशन दिखा देगा, समझ गए, 10 लेवल पे। कहीं पे यहाँ दिखा देगा, कहीं पे यहाँ दिखा देगा, कहीं पे यहाँ दिखा देगा। तो हम सोचे हैं तीनों को बना देते हैं, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग आपको मिलेगा 100%, समझ गया ना। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब आ जाओ इस स्ट्रक्चर पे, ठीक है। यहाँ पे एक ग्लैंड है, फिर यहाँ पर एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं बोलो? कौन सा ग्लैंड है? पैनक्रियाज, समझ गए। अरे क्लियर है? कौन सा ग्लैंड है बोलो? पैनक्रियाज। क्लियर? इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट है पूछ सकते हो, डाउट होगा ही नहीं, क्या पूछोगे, ठीक है, समझ गए। चलो अब ध्यान से देखना। अरे गलत नहीं है, जगह बना रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ कैसे कैसे जगह बन रहा है, देख रहे हो? ध्यान से देखो कैसे कैसे बन रहा है। बच्चा को सबसे ज़्यादा यहीं पे डाउट होता है। देख लिए पाइप कैसे कैसे निकल रहा, देखते जाओ। हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर खाना आएगा स्टमक में, फिर खाना यहाँ पे पहुँचेगा, मतलब पैनक्रियाज अपना सिक्रीशन छोड़ेगा, और क्या होगा बोलो? ये एक ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं बोलो? लीवर। तो लीवर एक केमिकल का सिक्रीशन कर रहा होता है। वो केमिकल क्या है उसके बारे में आगे बताया जाएगा आपको। लीवर क्या करता है? ये लीवर रफली ट्रायंगुलर टाइप का एक ऑर्गन नज़र आ रहा होगा आपको, ट्रायंगुलर टाइप का, ठीक है। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है लीवर, ठीक है, एक लेफ्ट वाला पार्ट, एक राइट वाला पार्ट, ठीक है। वो क्या होता है वो आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा, ठीक है। तो एक पार्ट हम इधर भेज रहे हैं, एक पार्ट इधर। फिर आगे क्या है? ध्यान से देखो, आगे क्या है बोलो? आगे एक, पहले मान लो लीवर अपना जो भी सिक्रीशन है वो निकालेगा, इधर से भी निकालेगा, इधर से भी, और ये यहाँ पर आकर जमा करेगा, ठीक है, एक जगह पे। तो ये जो जमा करने वाला जगह, इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। कौन सा ब्लैडर? गॉल ब्लैडर, समझ गया? क्लियर है? इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट है बोल सकते हो, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखते जाओ। अब जो मैं बोलता हूँ ध्यान से देखना। लीवर के लिए टर्म हम यूज करते हैं हिपैटिक। क्या यूज करते हैं? हिपैटिक, ठीक है। एक बात बताओ, ये जो पाइप आपको दिखाई दे रहा है,
ये वाला जो पाइप दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो पाइप दिखाई दे रहा है, ये कौन सा डक्ट है बोलो? हिपैटिक डक्ट है। हिपैटिक डक्ट है मतलब क्यों बोले हिपैटिक डक्ट? क्योंकि ये लीवर के इस साइड से भी ला रहा है कोई भी चीज़, इस साइड से भी ला रहा है, और दोनों कॉमन इस जगह पे पहुंच रहा है, इसलिए इसका नाम है कॉमन हिपैटिक डक्ट। कौन सा डक्ट? कॉमन हिपैटिक डक्ट। समझ आया? इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा? नहीं डाउट। चलो अब ध्यान से देखो, ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है, गॉल ब्लैडर है, ठीक है, गॉल ब्लैडर। अब ये गॉल ब्लैडर के भी यहाँ पे एक पाइप आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। डक्ट मतलब पाइप होता है, समझ गया ना? डक्ट मतलब पाइप होता है। एक डक्ट नज़र आ रहा है, एक पाइप नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं सिस्टिक डक्ट। कौन सा डक्ट? सिस्टिक डक्ट, ठीक है। अरे भाई ये पाइप सब का नाम याद रखना, भूल जाओगे हो गया ख़त्म। समझ गया ना? अरे क्लियर है? चलो अब बच्चा को जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो कहाँ पर होता है, वो आप ध्यान से सुनना, ठीक है। बच्चा को ये नहीं समझ में आता कि लेफ्ट वाला पार्ट कौन सा है, राइट वाला पार्ट कौन सा है, ठीक है। इसको पहचानने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है। जैसे आपका कॉपी है, बुक है या आप है, ठीक है, किसी भी चीज़ को यहाँ पे डाल दीजिए सामने में, ठीक है। और जो आपका राइट हैंड है, राइट हैंड, ये देखो यहाँ पर हम खड़ा है, ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड है, अरे है ना भाई, राइट हैंड है मेरा, ठीक है। तो जो राइट हैंड है वो लेफ्ट साइड होगा बॉडी में, तो ये कौन सा साइड है बोलो? ये है हमारा लेफ्ट वाला साइड। कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड। समझ गए? ये कौन सा साइड है? ये राइट हैंड जो है वो डायग्राम में लेफ्ट साइड होता है, और जो आपका लेफ्ट हैंड है ये जाता है राइट साइड, ठीक है। कौन सा साइड? राइट साइड। अगर कोई आपसे ये पूछता है क्या कि स्टमक किस साइड में होता है, तो आप बता देना लेफ्ट साइड में होता है। समझ गए? अरे क्लियर है? ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझना है तो मान लो कैसा ये डायग्राम बना हुआ वो समझो। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, खड़े हैं ऐसे, तो सेम यही डायग्राम है। जैसे मेरा मुंडी ऐसा घुमा हुआ है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से इधर घुमा हुआ है, यही डायग्राम है। समझ गया ना? ऐसे है डायग्राम, समझ गए? ठीक है। अब एक बात बताओ, पेट कहाँ पे होगा मेरे बॉडी में? पेट कहाँ पे होगा? किस साइड में होगा बोलो? स्टमक लेफ्ट साइड में। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो यहाँ पे होगा स्टमक। समझ गए? यहाँ पे होगा। क्लियर? तो आप इस डायग्राम के थ्रू किसी भी आदमी में कहाँ पर कौन सा ऑर्गन है वो पता कर सकते हो। अगर किसी भी आदमी को दर्द हो रहा है, कहीं भी पेन हो रहा है, तो आप इस डायग्राम के थ्रू उस आदमी का जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा बहुत पकड़ सकते हो। समझ गया? 10th लेवल पर भी आप थोड़ा बहुत पकड़ सकते हो। मतलब एग्जैक्ट आइडिया आप नहीं लगा पाओगे, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर आइडिया लगा लोगे। समझ गए? चलो इसको छापो जल्दी से। अरे दिख रहा है भाई? ऊपर से थोड़ा कट गया है, ये वाला कट रहा है। छाप लो इसको जल्दी से। अरे छापो, चेप लो भाई। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हो गया? लिख लिए? ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया है वीडियो फिर से देखो, ठीक है।
नहीं आया है वीडियो फिर से देखो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा बहुत कुछ कुछ समझ लेते हैं। ये सब हम आपको बताए थे पिछले लेक्चर में, पता नहीं याद है कि नहीं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है सभी बच्चों को पता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कोई भी चीज़ बनाना या तोड़ना। ठीक है, कोई भी चीज़ का फॉर्मेशन करना या ब्रेकडाउन करना, इसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बोलो? दो टाइप का। पहला है कैटाबॉलिज्म, दूसरा है एनाबॉलिज्म। अगर कोई भी चीज़ का आप फॉर्मेशन जब करते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ बनाते हो, तो वो एनाबॉलिज्म कहलाता है। जब किसी भी चीज़ को तोड़ते हो, ठीक है, ब्रेक डाउन, तो वो कैटाबॉलिज्म है। जिसका एग्जाम्पल क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन कैटाबॉलिज्म है, क्योंकि आप इसमें खाना को तोड़ोगे। क्या करोगे बोलो? तोड़ोगे। और एनाबॉलिज्म क्या है? फॉर्मेशन वाला, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसमें आप ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे थे। अरे सभी बच्चों को ये सब समझ आता है कि नहीं? नहीं आता है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। डाइजेशन क्या होता है बोलो? एनाबॉलिक प्रोसेस, सॉरी, कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक क्यों है? क्योंकि आप बड़ा सा रोटी लिए, इसको स्मॉल पार्ट में तोड़ दिए, फिर इसको और छोटे पार्ट में तोड़ दिए, फिर इसको आप और छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिए। ठीक है, समझ गया ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है एग्जैक्टली बोलो? समझ गए? अरे क्लियर है? इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो डाइजेशन क्या है? कैटाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें तोड़ा जा रहा है। अरे समझ रहे हो या नहीं? अगर नहीं समझ रहे हो कोई बात नहीं है, पढ़ना छोड़ दो। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स लार्ज कंपोनेंट ऑफ फूड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर फॉर्म। इसमें क्या हो रहा है बोलो? कॉम्प्लेक्स लार्ज components of food breaks into smaller form। अरे समझ गया? क्लियर है? इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आदमी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग अब डिटेल में बातचीत करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में इतना देर से भी उसी के बारे में बातचीत कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, लंबा सा ट्यूब जैसा, लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। समझ गया? लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट्री कनाल। अगर कोई आपसे लेंथ पूछे 7 से 8 मीटर बताना, क्या बताओगे? अबाउट 7 to 8 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो एलिमेंट्री कनाल कितना होता है? 7 to 8 मीटर लॉन्ग। समझ गया? तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है बोलो? पहला लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था। अरे ट्यूब लाइक, माउथ से लेकर एनस तक। समझ गए? और दूसरा एक और चीज़ होता है जो कि क्या था बोलो? एसोसिएटेड ग्लैंड। इसके साथ में कुछ ग्लैंड लगा हुआ था। समझ गया ना? ग्लैंड लगा हुआ था, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब ग्लैंड क्या क्या है वो सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, आगे समझ गया ना? अरे क्लियर है? क्लियर है? ये जो एसोसिएटेड ग्लैंड है, इसका काम क्या है? डाइजेशन करना, इसलिए इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड भी हम बोल देते हैं। आगे बढ़े हम लोग।
तो हम लोग सबसे पहले अब बात कर लेते हैं एलिमेंट्री कनाल के बारे में। एलिमेंट्री कनाल मतलब माउथ से लेकर एनस तक के बारे में एकदम डिटेल में, समझ गया, क्लियर है। वो जो ट्यूब था उसके बारे में, और अगले लेक्चर में हम ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग मेनली ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब हेडिंग डालो, क्या चीज़ बोलो, एलिमेंट्री कनाल। कौन सा कनाल? एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल क्या है बोलो, क्या है? बड़ा सा जो ट्यूब है इसी को हम एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। ठीक है, यही एलिमेंट्री कनाल है। इसमें ग्लैंड नहीं लगा देना है कनाल में, समझ गया। तो एलिमेंट्री कनाल यही है। ये क्या है बोलो, लंबा सा ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब, जिसका शुरुआत कहाँ से होता है? माउथ से। स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से। ख़त्म कहाँ पे होता है? एनस पे। यही है एनस, समझ गया? अरे क्लियर है। एक लंबा सा ट्यूब जैसा है। उस ट्यूब को आप खोल के भी देख सकते हो। आपको जो मैं नोट्स दूंगा उसमें मैं ट्यूब का डायग्राम बनाकर भी दे दूंगा कॉपी में, समझ गया ना। तो आप देख सकते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। अरे क्लियर है, ठीक है। तो माउथ इसके कहाँ वाले पार्ट में है? एंटीरियर वाले रीजन में है, ठीक है, आगे। और एनस कहाँ पे है? पोस्टेरियर रीजन में, पीछे, ठीक है, समझ गया, ठीक है। चलो अब एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जितना नीड है उससे बहुत ज़्यादा हम पढ़ेंगे, समझ गया ना। एकदम कम कम हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा मत पढ़ना, ठीक है। कुछ बच्चा एकदम समझ रहे हो ना, पीएचडी करने लगेगा इसी में, ऐसा भी नहीं करना है, समझ गए। जितना नीड है, ठीक है, उससे ज़्यादा ही हम पढ़ाते हैं हर एक सब्जेक्ट में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कम पढ़ाते हैं, ठीक है। पिछले साल तो और ज़्यादा डिटेल में जा के पढ़ाए थे, समझ गया। पिछले साल मतलब पिछले टाइम जब यूट्यूब पे पढ़ाए थे, बहुत पहले ही पढ़ाए थे, पिछले से पिछले सेशन में पढ़ाए थे आई थिंक, हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले एग्जैक्टली हमको आइडिया नहीं होता था कि किस टॉपिक में कितना पढ़ाना है, बहुत ज़्यादा पढ़ा देते थे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा पढ़ाने से फ़ायदा भी होता है, समझ गया ना। अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको बहुत फ़ायदा हो जाता है। गोबर है तब तो सब, समझ गया, राम भरोसे सब उड़ जाएगा, ऊपर ऊपर से जाएगा। चलो स्टार्टिंग में क्या था बोलो, माउथ। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला पार्ट क्या था बोलो, माउथ। माउथ से क्या करते हैं हम लोग? फूड को इंटर करवाते हैं, मतलब खाना को खाते हैं। फूड इंटर होता है माउथ से ही। इसको कह सकते हो ये क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। फिर दूसरा कौन सा रीजन था? ओरल कैविटी, या कह दो बकल कैविटी, या कह दो माउथ कैविटी, ठीक है। क्या कह दो? बकल कैविटी, या मुंह का जो कैविटी है ये कह दो बकल कैविटी, ठीक है, समझ गए। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो माउथ में मेनली दो चीज़ है भाई, मुंह में, ठीक है। कितना चीज़ है? दो चीज़। पहला क्या था बोलो, टंग है, ठीक है। पैलेट के बारे में ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करना। पैलेट ऊपर वाला जो होता है उसी को पैलेट बोलते हैं। पहला क्या है? टंग है। दूसरा क्या है? दांत है। दांत के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे, समझ गया ना, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जीभ जो हमारा होता है ये होता है मस्क्यूलर, कैसा होता है? मसल्स का बना होता है, समझ गए। और ये सेंसरी ऑर्गन होता है, मतलब ये फूड को सेंस करके बताता है। कौन सा ऑर्गन है? सेंसरी ऑर्गन। और समझ गया, क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ये जो जीभ होता है ना, इसमें टेस्ट बड प्रेजेंट होता है, मतलब कौन सा खाना का टेस्ट कैसा है वो जीभ ही बताता है। जैसे मान लो ये एक जीभ हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ये इस टाइप का हम लोग जीभ बनाए, तो जीभ में ये जो नीचे वाला रीजन है इसका अलग टेस्ट होता है, इस रीजन में अलग टेस्ट होता है, इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में कुछ अलग ही टेस्ट होता है, कुछ रीजन में अलग ही टेस्ट होता है। अब समझते जाओ किस में कैसा होता है।
इस रीजन में जनरली स्वीट लगता है, मीठा, इसमें सॉल्ट लगता है, सॉल्टी, इसमें खट्टा लगता है, इसमें तीखा लगता है, बिटर। ध्यान से देखो। अब मान लेते हैं आपको कोई भी मीठा चीज़ खाने के लिए दिया गया। अगर आप मीठा चीज़ को सिर्फ जीभ से टच करोगे ऐसे, समझ गए, तो उसका टेस्ट आपको पता लग जाएगा। अगर वो मीठा रहेगा तो हल्का सा आप जीभ से टच करोगे, फील हो जाएगा, समझ गए। अगर आप नमकीन सा चीज़ खाओगे, समझ गए, नमकीन का सा चीज़, अगर आप उसको ये वाला आगे वाला जो रीजन है, स्वीट वाला जो टेस्ट बर्ड है, अगर आप उससे छेड़छाड़ करोगे, उसको चाटने का कोशिश करोगे, तो एग्जैक्ट टेस्ट आपको पता नहीं लगेगा। मतलब नमकीन आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, समझ गए, मतलब पता ही नहीं लगेगा। नमकीन लगने के लिए खाना को यहाँ पर पहुँचना पड़ता है, समझ गए। अरे क्लियर है। अगर आपको कैसा लगवाना है, बोलो कैसा लगवाना है, खट्टा। अगर मान लो कोई भी चीज़ आप खट्टा खाते हो, तो खट्टा चीज़ कहाँ पर पता लगेगा, यहाँ पे पता लगेगा। अगर आपको तीखा चीज़ दिया जाता है खाने के लिए, जैसे दवा हो गया, मिर्ची हो गया, तो वो सब आपको यहाँ पे लगेगा, कहाँ पे, इस वाले रीजन में, ठीक है। अगर आपको दवा खाने के लिए दिया जाता है तो दवा आगे रख के खाइए जीभ पे, पीछे रख के मत खाइएगा। पीछे रख के खाओगे अपने आप वॉमिट हो जाएगा। जैसे बहुत सारी लड़की ऐसी गलती करती है, बहुत सारी लड़कियाँ सब, समझ रहे हो, वो पीछे दवा डाल देती है। पीछे दवा डालने से क्या होता है, ये दवा जो होता है बीटर वाले टेस्ट बर्ड पे पहुंच जाता है और उल्टी कर देती है, ठीक है। घर में भी होता है ऐसा, ठीक है। तो टेस्ट बर्ड का ये कमाल है, समझ गया ना। अगर आपको दवा खाना है, कहाँ पे डालोगे, आगे वाले रीजन में, पीछे बिल्कुल नहीं डालना है। पीछे डालोगे उल्टी होगा, समझ गया, क्योंकि बहुत सारा दवा करवा होता है। और दवा को मीठा बनाने के लिए बहुत सारा केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिस केमिकल के इस्तेमाल के बाद कई बार आदमी का मौत भी हो जाता है, ठीक है। खबर आप सुने होंगे। तो टेस्ट बर्ड कितना है बोला बताओ, स्वीट, सॉल्ट, सावर, बीटर, और भी होता है उमामी, पढ़े थे कभी, हैं, ठीक है। छोड़ो, उसके बारे में नहीं बताएंगे। तो टेस्ट बर्ड कितना है बोलो, स्वीट का अलग, नमकीन का अलग, खट्टा का अलग, तीखा का अलग, समझ गए। अरे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। जीभ का काम क्या है, लाइट जा चुका है, ठीक है। नोट कर लिए, इतना नोट कर लिए हो भाई। कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे क्या बता रहे थे, टंग कैसा स्ट्रक्चर है, मस्क्यूलर और सेंसरी ऑर्गन होता है। फिर हम बताए टंग में क्या होता है, टेस्ट बर्ड होता है, जो अलग अलग टेस्ट को पहचानने में मदद करता है, समझ गए, क्लियर है। और टंग का मेन काम क्या है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करवाना, समझ गए। इसका काम क्या है, मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा, ठीक है। जो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का सिक्रीशन करेगा, उसको मेनली क्या करना बोलो, मिक्स कर देना खाना के साथ। ये काम है जीभ का, समझ गया। और क्लियर है। और जीभ ना बोलने में भी मदद करता है, समझ गया, प्रोड्यूसिंग स्पीच। अगर किसी का जीभ छोटा है तो वो बोल नहीं पाएगा, समझ गया। अरे क्लियर है, समझ गया, क्लियर है, ठीक है। चलो अब टीथ क्या है, अब टीथ के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। टंग के बारे में बस इतना ही है। टीथ के बारे में आप देखो, टीथ कैसा स्ट्रक्चर होता है बोलो, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जॉ में, प्रेजेंट ऑन बोथ अपर एंड लोअर जॉ, ठीक है। ये ऊपर वाले जबड़ा में भी है और नीचे वाले जबड़ा में भी है, ठीक, समझ गया। अरे क्लियर है। इसका काम क्या है, खाना को काटना, चबाना, ग्राइंड करना। फंक्शन क्या है, खाना को काटना, बिस्किट मिलेगा, पहले उसको काटो, फिर
ग्राइंडिंग करो, चबाओ, सब सेम ही टाइप का सब। ठीक है, मतलब आप ध्यान से देखो, खाना पर यहाँ तोड़ने का बात चल रहा है, समझ गया ना? क्लियर है? दांत बहुत हार्ड सा ऑर्गन होता है, हार्ड, एकदम हार्ड होता है, समझ गए? इसके बाहर का जो स्ट्रक्चर है इसको हम इनामेल बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे बताते हैं दांत के बारे में डिटेल में, इसको छापो तब तक। आ रहा है हर चीज़ फ्रेम में, सही है भाई। आधा घंटा तक लाइट गायब था। चलो अब हम लोग थोड़ा सा दांत के बारे में समझ लेते हैं। दांत के बारे में बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि दांत के बारे में आपको पढ़ना नहीं है, समझ गया? कितना दांत होता है बच्चा में, कितना होता है बड़े में, ये सब आपको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी हम हल्का फल्का बता देते हैं, लेकिन एकदम डिटेल में हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ना ही नहीं है, समझ गया? दूर दूर तक नहीं पढ़ना है, समझ गया ना? डेंटल फार्मूला ये सब बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सब पहले आपको पढ़ना था और बाद में पढ़ना है, 10 में नहीं पढ़ना है। जो चीज़ नहीं पढ़ना है उस सबको छोड़ दो। चलो अब दांत कितना होता है बोलो, दांत कितना होता है? टीथ। आदमी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आदमी में तो आदमी का जो छोटा बच्चा होता है उसके पास 20 दांत होता है। कितना दांत होता है? 20 दांत। इस दांत को हम बोलते हैं मिल्क टीथ। कौन सा टीथ बोलते हैं? मिल्क टीथ, समझ गए? ये जो मिल्क टीथ होता है ये शेड हो जाता है, मतलब झड़ जाता है 6 से 8 साल के उम्र में, समझ गया? 6 to 8 ईयर्स ऑफ एज पर ये गिरना स्टार्ट हो जाता है और पूरा झड़ जाता है, और इसके जगह पर फिर से आ जाता है, रिप्लेस्ड हो जाता है जो दांत, उसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, ये जो दांत होता है ये एक्चुअल में 32 दांत होता है। कितना दांत होता है बोलो? 32 टीथ। जो दांत आपके पास होगा वो अभी है 28, समझ गए? और कुछ दिन बाद आपके पास भी 32 दांत आ जाएगा। अब कौन दांत होता है बहुत ज़्यादा डिटेल में क्या देखोगे, हल्का सा बस नाम बता देते हैं। 4 प्रजाति के दांत होते हैं। कितने प्रजाति के? 4 प्रजाति के। सबसे पहला जो दांत है वो है इंसीजर। इंसीजर होता है आगे वाला दांत, समझ गया? जिसका काम होता है कटिंग करना। ठीक है, फिर अगला है कनाइन। कनाइन जो होता है इसका काम होता है टीयरिंग करना, फाड़ चीर करना, समझ गया? ठीक है, फिर अगला होता है प्रीमोलर। ठीक है, उसके बाद होता है मोलर, समझ रहे हो? प्रीमोलर, प्रीमोलर इस सब का काम होता है क्या करना? चबाना, समझ गया? क्रशिंग, चिविंग, ये सब चिविंग, ग्राइंडिंग, समझ गया ना? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा बता दूं क्या दांत के बारे में? जैसे मान लो ये है आपका अपर जॉ, ठीक है, और ऐसा ही सेम होगा नीचे वाले जॉ में भी। थोड़ा सा बता देता हूँ। थोड़ा सा बता देता हूँ, ध्यान से देखो। ये जो आपको दांत दिखाई दे रहा है, कौन कौन दांत? ये वाला 1 2 3 4, ये जो चारों दांत है इसको हम बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर। जो आपके पास है 4 दांत, तो इंसीजर कितना है आपके पास बोलो? 4 दांत है, समझ गए? यहाँ पर एक और ये दूसरा, ये जो दांत है इसको हम बोलते हैं कनाइन। क्या बोलते हैं बोलो? कनाइन। तो आपके पास कनाइन कितना है? 2 है। फिर ये जो दांत आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। तो ये कौन सा है? प्रीमोलर। प्रीमोलर। तो प्रीमोलर कितना हो गया टोटल? गिनो, काउंट करो भाई। 1 2 3 4।
तो प्री मोलर कितना है आपके पास? 4 है। फिर अगला जो दांत है इसको ध्यान से देखो, ठीक है। अगला जो दांत है 1 2 3 4, ठीक है। अगला जो 4 दांत है ये है क्या चीज़ बोलो? मोलर। समझ गए क्या है? मोलर। अब दांत काउंट करो कितना हुआ, काउंट करो कितना हो गया, बोलो काउंट करके बताओ। यहाँ से काउंट करो, 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14। समझ गए? अरे ठीक है। तो आपके एक जौ में कितना दांत होगा? आपके जौ में, आपके जौ में, अरे तुम्हारे मुंह में कितना दांत है बोलो? एक जौ में 14, ऊपर 14 नीचे 14। आपके पास कितना दांत है बोलो? 28 दांत है। जब आपका एज 18 प्लस हो जाएगा, समझ गया, 20 साल 22 साल 25 साल, तब आपके पास एक और लास्ट में क्या ऐड हो जाएगा? क्या ऐड हो जाएगा? मोलर। मतलब 5 और 6 हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा बोलो? मोलर 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इस मोलर को हम बोलते हैं विस्डम टूथ, बुद्धि वाला दांत। समझ गए? ठीक है, समझ गए। तो अब आपके पास कितना दांत हो गया बोलो? 16, ठीक है। 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 2 16। 16 दांत ऊपर 16 नीचे, 32 दांत। समझ गए? ठीक है। तो ये दांत आपका परमानेंट है, जो हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा, परमानेंट टीथ। समझ गए? अरे क्लियर है? चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं डेंटल कैरीज के बारे में। समझ गए? अरे आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारा आदमी के दांत में क्या हो जाता है? खोखला हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डेंटल कैरीज। ठीक है, या कह दो डेंटल कैविटी। ठीक है, टूथ डीके, दांत जब सड़ने लगता है तब टूथ डीके। सबको स्ट्रक्चर ऑफ टूथ पता है? थोड़ा बहुत पता है ना? ठीक है, दांत कैसा होता है? दांत के ऊपर एक कवरिंग होता है। जैसे मान लो ये दांत है, ठीक है, तो दांत के ऊपर एक कवरिंग होता है उजला टाइप का, जो आपको बाहर से दिखाई देता है। ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। ये रीजन को बोला जाता है डेंटिन या डेंटाइन। समझ गया? इनामेल और डेंटाइन। क्लियर है? समझ गया? इनामेल है, डेंटाइन है। तो ये जो इनामेल और डेंटाइन जब गायब होने लगता है धीरे धीरे, ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनामेल एंड डेंटिन। इनामेल और डेंटिन जब गायब होने लगता है उसी को हम बोलते हैं डेंटल कैरीज। समझ गए? अरे क्लियर है? इनामेल और डेंटिन जब गड़बड़ होने लगता है इसी को डेंटल कैरीज बोला जाता है। समझ गया? क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। समझ गए? अब कई बार क्या होता है, दांत के ऊपर पीला पीला लग जाता है, उसको हम बोलते हैं डेंटल प्लाक। क्या बोलते हैं? डेंटल प्लाक। ये स्टार्ट कब होता है बोलो? दांत सड़ना स्टार्ट कब हो जाता है बोलो? ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, बैक्टीरिया, व्हेन बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन फूड। ठीक है, जैसे मान लो मुंह में खाना खाए, ठीक है, मुंह में बैक्टीरिया है, खाना मुंह में लगा रह गया, तो उस खाना के ऊपर बैक्टीरिया पनप जाएगा। व्हेन बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन फूड एक्ट्स नहीं लिखो, उससे पहले लिखो रिलीजेज एसिड। रिलीजेज, ये भी लिख दो। तो एक्ट्स ऑन फूड, जो भी दांत के ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो खाना के ऊपर अपना एक्शन करेगा एंड रिलीजेज एसिड, और ये एसिड का सिक्रीशन करेगा। ठीक है, और ये एसिड क्या करता है? दांत का जो हमारा मिनरल है, ठीक है, दांत जिस चीज़ का बना है, मतलब इनामेल, इसको डैमेज कर देता है। तो व्हेन बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन फूड एक्ट ऑन, ठीक है, व्हेन बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन फूड एक्ट्स ऑन फूड एंड रिलीज एसिड। ठीक है, एंड दिस एसिड क्या कर देगा बोलो? डीमिनरलाइज मतलब हमारे दांत में जो मिनरल है उसको डीमिनरलाइज कर देगा। ठीक है, किसको?
इनामेल को, और इनामेल ख़त्म हो जाएगा, समझ गया, और दांत खराब हो जाएगा। समझ गया? अरे क्लियर है? अरे समझ गया? अरे क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। और भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ हम बताते हैं इसके बारे में डिटेल में, और ध्यान से देखो, ठीक है? ध्यान से देखते जाना जो जो बताते हैं वो, ठीक है? ध्यान से देखते जाना एक चीज़ को, जो बताते हैं वो वाला। पहले आ रहा है ना नीचे का सब फ्रेम में? हाँ, इनामेल खाली नहीं दिख रहा है। तो डीमिनरलाइज क्या चीज़ को कर देगा? इनामेल को, ठीक है? चलो अब हम काम का चीज़ बताते हैं, इसको ध्यान से सुनना। हमारा जो सलाइवा है वो होता है बेसिक इन नेचर। कैसा होता है बोलो? बेसिक इन नेचर, समझ गए? और बैक्टीरिया जो एसिड रिलीज करता है वो एसिडिक है। तो बेस और एसिड मिलके दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाता है, समझ गए? जनरली, समझ गए? ठीक है, तो क्या होता है बोलो? न्यूट्रलाइज क्या करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है द एसिड। क्या चीज़? सलाइवा, ठीक है? जो सलाइवा है वो क्या करता है बोलो? खाना को मतलब उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, समझ गया? क्लियर है? अगर यही सलाइवा जब फेल हो जाता है, क्या हो जाता है? जब यही सलाइवा काम करने में फेल हो जाता है तभी इनामेल डिमिनरलाइज हो जाता है, समझ गया? सलाइवा का काम होता है मेनली न्यूट्रलाइज करना है एसिड को, और समझ गया? क्लियर है? समझ गया ना? उसके बाद क्या होगा? दांत के ऊपर पीला पीला जम जाएगा, ठीक है? क्या होगा बोलो? प्लाक, डेंटल प्लाक उसको बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा? प्लाक कवर्स द टीथ, दांत को कवर कर देगा। अरे समझ है? समझ गया है ना? ठीक है, तो हमेशा हम लोग को क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए 2 बार दिन में, 2 टाइम्स पर डे, मतलब एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, ठीक है? हर बार जब आप खाना खाते हो कर लेना, समझ गए? आफ्टर, ठीक है, खाने के बाद ब्रश कर लेना। क्यों कर लेना? ताकि क्या होगा बोलो? क्या होगा? फूड पार्टिकल्स इससे रिमूव हो जाएगा, समझ गया? फूड पार्टिकल जब रिमूव हो जाएगा तो क्या बैक्टीरिया एसिड का प्रोडक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या बैक्टीरिया एसिड रिलीज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इससे आपका दांत बच जाएगा। चलो अगला स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। नोट कर लिए इतना? लाइट जाने की वजह से बहुत लेट हो गया भाई। अगला स्ट्रक्चर है क्या चीज़ बोलो? माउथ और बकल कैविटी के बारे में हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद जो अगला स्ट्रक्चर था क्या था बोलो? फेरिंग्स। फेरिंग्स ध्यान से देखो, जहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का ओपनिंग है वही फेरिंग्स है, समझ गया ना? अरे क्लियर है कि नहीं है? क्लियर, ठीक है? चलो अब तीसरा स्ट्रक्चर हेडिंग डालो, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। कहाँ है? ओरल कैविटी के पीछे, समझ गया? लोकेटेड बिहाइंड द ओरल कैविटी, समझ गया? क्लियर है? कम्युनिकेट विथ बोथ इसोफेगस एंड ट्रैकिया, कम्युनिकेट्स विथ बोथ इसोफेगस, इसोफेगस मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पाइप, इसोफेगस एंड ट्रैकिया, ट्रैकिया मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला पाइप।
समझ गया? अरे डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर क्या है बोलो? इसके बाद इसोफेगस, ठीक है, इसोफेगस। तो इसोफेगस थिन लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब है, थिन लंबा सा मस्क्यूलर ट्यूब है, मसल्स का बना हुआ ट्यूब है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में। कहाँ पहुँच रहा है बोलो? वो लीड्स इनटू स्टमक, स्टमक में पहुँच जा रहा है, ठीक। अब हम अगले स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। अगला स्ट्रक्चर है स्टमक, ठीक है, स्टमक। तो स्टमक कैसा है? फैला हुआ सा है, मोस्ट डायलेटेड है, फैला हुआ है। अगर आप उसका शेप देखोगे तो जे शेप है। किस शेप का है? जे शेप का है। कहाँ पे है? बिटवीन द इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है। देखो डायग्राम में, देखो डायफ्राम के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, बिलो द डायफ्राम, दिखा कि नहीं? एक्चुअल में खाना यहीं पे आके सब जमा होता है, स्टोर हाउस ऑफ फूड है ये, समझ गया? और स्टमक जो है ना, इसमें खाना का पचना आधा अधूरा कंप्लीट हो जाता है, मतलब पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड होता है। कैसे होता है ये सब आगे पढ़ना है, ठीक है, चिंता बिल्कुल नहीं करना। आगे बढ़े हम लोग, अरे आगे बढ़े, इजाज़त हो तो बढ़ते हैं। अब अगला जो है पाइप, वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान से देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअल में ना बहुत लंबा होता है, ठीक है, 6 मीटर लंबाई होता है लमसम, समझ गए ना? तो अगला है स्मॉल इंटेस्टाइन, 6 मीटर के करीब इसका लंबाई है। कितना? 6 मीटर, समझ गए? ये सबसे बड़ा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। ये जो एलिमेंट्री कनाल है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका सबसे लंबा पार्ट होता है, बहुत पतला होता है। समझ गए? इसका लेंथ वेरी करता है, समझ गए? लेंथ वेरी करता है, मतलब किसी में छोटा होता है, किसी में बड़ा होता है। ये हर्बीवोर में लंबा होता है, ठीक है, लॉन्ग होता है हर्बीवोर में। गाय भैंस में ये लंबा होता है, ठीक है, और ये छोटा होता है कॉर्निवोर में, शेर बाघ सब में। क्यों? क्योंकि खाना जल्दी से पच जाए, समझ गया? अरे क्लियर है? क्लियर है? समझ गया ना? तो इससे क्या होगा? छोटा है तो मीट इजीली पचेगा, मीट इजीली डाइजेस्ट। अब आपके मन में ये आएगा कि गाय भैंस में बड़ा क्यों है, समझ गया? गाय भैंस में बड़ा क्यों है? तो गाय भैंस क्या खाता है बोलो? प्लांट खाता है, और प्लांट का जो सेल होता है, सेल वॉल क्या चीज़ का बना होता है? सेलुलोज का। तो सेलुलोज को पचाना पड़ता है गाय भैंस को, जो सेलुलोज हम लोग नहीं पचा सकते हैं। तो वो सेलुलोज पचाने के लिए लंबा सा ट्यूब चाहिए, इसीलिए लंबा सा ट्यूब होता है, समझ गया? तो फैसिलिटेट सेलुलोज डाइजेशन, जो आदमी नहीं कर सकता, ठीक है? तो फैसिलिटेट सेलुलोज डाइजेशन, ठीक है, जो ह्यूमन नहीं कर सकता। और समझ गए? क्लियर है? यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। अगर कोई पूछेगा खाना कहाँ पे पूरे तरीके से टूट जाता है, बता देना इंटेस्टाइन में, समझ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में, समझ गया? यहाँ पर ध्यान से देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीशन ना लीवर और पैनक्रियाज का निकल रहा होता है, लीवर का एंड पैनक्रियाज का। ध्यान से देखो, उस डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है, दिख गया। अब आते हैं हम लोग अगले स्ट्रक्चर पे। अगला स्ट्रक्चर है लार्ज इंटेस्टाइन। वीडियो कटना नहीं चाहिए, ठीक है? पता नहीं कट भी जा सकता है। अगला है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, समझ गया? ये छोटा होता है, कैसा होता है बोलो? शॉर्ट।
फिर आपके मन में आएगा छोटा है, फिर लार्ज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका डायमीटर मोटा है। डायमीटर क्या होता है, ये वाला, ठीक है, ये हो गया डायमीटर, ये जो देख रहे हो ना ये डायमीटर, मतलब ये ज़्यादा मोटा है, ये बोल दो। तो लार्ज इंटेस्टाइन ज़्यादा मोटा है, स्मॉल इंटेस्टाइन पतला है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन पतला है, लार्ज इंटेस्टाइन मोटा है, समझ गए। तो ये छोटा होता है लेकिन इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, लार्ज इन डायमीटर। डायमीटर क्या होता है सभी बच्चों को पता है, अरे यही है डायमीटर, समझ गए, क्लियर, समझ गया। क्लियर है। यहाँ पे ना टेम्परोरी स्टोरेज ऑफ फीसेस, ठीक है, ये क्या होता है बोलो, जो चीज़ पचा नहीं है, जो फालतू चीज़ है, वेस्ट चीज़ है, तो उसका टेम्परोरी यहाँ पे स्टोरेज होगा, जो भी बच गया है, समझ गया, रेस्ट मटेरियल है, तो उसका टेम्परोरी स्टोरेज होगा, कहाँ पे होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर उसके बाद आपको रेक्टम नज़र आता होगा, अभी तक तो हो रहा है रिकॉर्डिंग, EFGH, अगला क्या है बोलो, रेक्टम है, ठीक है। तो रेक्टम क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के बाद होता है, आफ्टर लार्ज इंटेस्टाइन, और सबसे अंत में होता है एनस, लास्ट वाला पार्ट, समझ गया, लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ से जो भी चीज़ नहीं पचा है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, चेक कर लेते हैं हुआ कि नहीं, रिकॉर्डिंग सही है, हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग ट्रैक के बारे में पढ़े हैं, बस पाइप के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।